प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत अशोक के फूल निबंध के 7वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है कि जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उनका धनुष धरती पर गिर पड़ा और वह विभिन्न पुष्पों में परिवर्तित हो गया। गद्यांश देखें। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण खष्ट अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहां मूठ थी वह स्थान रुक्मण से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखें। बुरे मुहूर्त, अशुभ लग्न, अशुभ मुहूर्त। मनोजन्मा माने कामदेव, शिव भगवान शिव महादेव जी। वामन पुराण 18 पुराणों में से एक पुराण। खष्ट अध्याय माने छठा अध्याय। गवाही, प्रमाण, साक्ष्य, मालूम माने ज्ञात। खंड खंड माने टुकड़े टुकड़े होकर। लेखक कहता है कि कामदेव जी ने न जाने किस अशुभ मुहूर्त में भगवान शिव के ऊपर अपना पुष्प बाण चलाया और वामन पुराण के छठे अध्याय के प्रमाण के अनुसार भगवान शिव क्रुद्ध हो गए। उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव जलकर राख हो गए। उनके हाथ में पकड़ा हुआ धनुष धरती पर गिर पड़ा और टुकड़े टुकड़े हो गया। जहां मूठ थी वह स्थान रुक्मण से बना था और वह टूटकर जब धरती पर गिरा तो चंपे का फूल बन गया, चंपा बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था, नाह स्थान जहां पे बाण रखा जाता है, वह टूटकर गिरा और मौलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। लेखक कहता है कि जो वर्णन है उसके अनुसार नाह स्थान जहाँ से बाण चलता था, रखा जाता था, वह हीरे का बना हुआ था और वह जब धरती पर गिरा तो मौलसरी के सुंदर पुष्पों में परिवर्तित हो गया। अच्छा ही हुआ, यह भी अच्छा हुआ। इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोट देश, कट प्रदेश टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। पाटल माने गुलाब। लेखक कहता है कि इंद्रनील मणियों का बना हुआ, नीले रंग के मणियों का बना हुआ जो कट प्रदेश था, जब वह टूटकर धरती पर गिरा तो गुलाब के पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, यह भी अच्छा हुआ, क्योंकि गुलाब भी बड़ा सुंदर है। लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया। लेखक कह रहा है इससे भी अच्छी बात यह हुई कि धनुष का जो मध्य भाग था वह धरती पर जब टूटकर गिरा तो चमेली का पुष्प बन गया। विद्रुम की बनी निम्नतर कोट बेला बन गई। विद्रुम माने कोपल, मूंगा, रत्न आदि। तो जो विद्रुम अर्थात मूंगा था वह जो धरती पर गिरा तो बेला पुष्प के रूप में बदल गया। स्वर को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। लेखक बड़ी सुंदर बात कहता है कि जिस धनुष ने, कामदेव की जिस धनुष ने स्वर्ग के बड़े बड़े देवताओं को भी अपने वश में कर लिया था, जीत लिया था, अर्थात कामदेव ने पुष्प बाण चढ़ाकर जिस धनुष से स्वर्गलोक को जीत लिया था, वह धनुष जब धरती पर गिरा तो कोमल पुष्पों में परिवर्तित हो गया, मनोहर पुष्पों में परिवर्तित हो गया। कारण यह कि स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। कारण यह है कि स्वर्ग की वस्तुएं भी बिना धरती का स्पर्श पाए सुंदर प्रतीत नहीं होती। अर्थात वही सुंदर हुआ, वही प्रशंसा का पात्र हुआ, वही महत्व प्राप्त कर सका जिसने धरती को स्पर्श किया, जो धरती तक आया, धरती के लोगों से जुड़ा, वही विख्यात हुआ ब्रह्मांड में। तो लेखक कहता है
कि वास्तव में स्वर्गीय वस्तुएं भी धरती से मिले बिना सुंदर नहीं होती। यही कारण है कि जो धनुष केवल युद्ध का कारण था, वह धरती पर गिरते ही इतना सुंदर हुआ कि विभिन्न पुष्पों में परिवर्तित हो गया। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूं, इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? लेखक कह रहा है कि तो मैं दूसरी बात सोच रहा हूं कि इस कथा का रहस्य क्या है, अनसुलझी इसकी बातें क्या है? क्या यह पुराणकार, पुराणों के रचयिता व्यास जी की सुकुमार कल्पना है, या सचमुच इन पुष्पों को गंधर्वों ने भारतीय संस्कृति को दिया? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। लेखक कहता है कि यदि पूर्व के साहित्य में देखा जाए तो इन पुष्पों के बारे में विशेष वर्णन नहीं मिलता। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। सोम एक प्रकार का पेय पदार्थ, तो लेखक कहता है सोम तो गंधर्वों से ही खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है, ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? लेखक कहता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के विधान में सोम की तो चर्चा है, किंतु जो ये पुष्प हैं, क्या यह भी गंधर्वों की देन है जो भारतीय संस्कृति में हिल मिल गए? लेखक यही बात चिंतन कर रहा है, सोच रहा है। ऐसी ही उसकी मान्यता है। अर्थात लेखक की मान्यता है कि सोम की तरह ये पुष्प भी भारतीय संस्कृति में जो पूजनीय हैं, ये गंधर्वों की देन है। आज के पाठ में इतना ही। प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अशोक के फूल तथा लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यह रेखांकित अंश है, स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। उत्तर, लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि कामदेव ने अपने जिस धनुष से पुष्प बाणों की वर्षा कर स्वर्ग लोक को भी जीत लिया था, वही धनुष जब धरती पर गिरा तब वह कमल, गुलाब, चमेली, अशोक आदि पुष्पों में परिवर्तित हो गया। कारण यह कि स्वर्गीय वस्तुएं भी धरती का स्पर्श पाकर ही सुंदर प्रतीत होती हैं। तीसरा प्रश्न, किसका धनुष टूटकर धरती पर गिर गया? उत्तर, मनोजन्मा कामदेव का धनुष धरती पर गिरकर टूट गया या टूटकर धरती पर गिर गया। चौथा प्रश्न, मौलसरी के मनोहर पुष्पों में कौन बदल गया? उत्तर, कामदेव के धनुष में हीरे का बना जो नाह स्थान था, वह टूटकर जब धरती पर गिरा तब वह मौलसरी के पुष्पों में बदल गया। पांचवा और अंतिम प्रश्न, स्वर्गीय वस्तुएं किससे मिले बिना मनोहर नहीं होती? उत्तर, स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।